पापा, पापा, पापा। हे अभी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पापा। क्या उन्होंने तुम्हें यहाँ आने से मना नहीं किया है? पापा अभी तक वापस नहीं आए। हे अंजलि, अंदर वापस आओ। 1 मिनट रुको, आती हूँ। पहले तुम यहाँ से अपने घर जाओ। अपनी दीदी की बात मानोगे ना? जाओ। हे अभी, हाँ। अपने पापा को मत बताना कि तुम यहाँ आए थे। जाओ। भैया। क्या है भैया, हरन आया है। क्या वो दारू लेकर आया है? पता नहीं। तो फिर वो इतने जल्दी क्यों आया है? हाँ? किसी मुसीबत में लगता है क्यों? भाई। कोई कंट्रोवर्शियल मूवी बनाई है क्या उसने? नहीं भाई, यहाँ है वो। ये मरे हुए झिंगुर की तरह यहाँ कैसे बैठा है? क्यों भाई, तू क्या मुझे लड़कियों के सपने भी नहीं देखने देगा क्या? हाँ? ओह, तो बाहर बारिश हो रही है। ये ले, जल्दी से अपने सिगरेट जला ले। ए? जल्दी निकलो। हरण, हरण, जाओ यहाँ से। हरण, जल्दी जाओ यहाँ से। हरण, जाओ, जाओ, जल्दी जाओ। पता नहीं वो अचानक से कहां से आ गया और एकदम से हमारी कार से टकरा गया। मैंने किसी को जान से मारा और उसका चेहरा तक नहीं देखा। इतना बड़ा पाप किया मैंने। हरन, बहुत लोग जानबूझकर पाप करते हैं, लेकिन तुमसे अनजाने में हो गया। तुम्हारा दिल एकदम साफ है और यही तुम्हें एक दिन बचाएगा। कुछ गलत या सही नहीं होता है। हमारे यहाँ कोर्ट और पुलिस अपराधी को सजा देने के लिए हैं। इतने दिनों में कोर्ट या पुलिस हमारे पीछे नहीं आई, मतलब कि हम लोग निर्दोष हैं। हो सकता है शायद हम कानून से बच निकले, पर जिसकी मौत हुई है उसके लिए तो मैं जवाबदेही हूँ। जब कोई आकर के हमसे पूछेगा तो हम कह देंगे कि वो मर गया है, लेकिन हमने अभी जीना शुरू किया है। मैडम, हमने कार से सारे डेंट हटा दिए और इसका कलर भी चेंज कर दिया। नया नंबर भी 2 दिन में आ जाएगा। आरटीओ के एक आदमी से बात हो गई है। तब तक के लिए कार यहीं छोड़ दो। थैंक यू सो मच भैया। तुम्हारे लिए कुछ भी। तुम्हारी कंपनी में 120 कार्स हैं और मैं उन सब गाड़ियों का मैकेनिक हूँ। तुम्हारी मम्मी किसी को हाथ नहीं लगाने देती। उनकी ही मेहरबानी से हम इतनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। तुम लोग अच्छे इंसान हो,
इसलिए अच्छी जिंदगी जियो। कुछ नहीं होगा, टेंशन मत ले। थैंक्स यार। अरे अंजलि, क्या हुआ बेटी? आराम से, धीरे धीरे, उठो 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 उठो, बैठो ऊपर, आराम से आराम से। क्या हुआ बेटी? उसको रितेश से जो मिला वही वो अब मुझे दे रहा है। कौन? रमानंद सर। ये रमानंद कौन है? वो बहुत खतरनाक है सर, लेकिन उस शैतान का एक बड़ा भाई भी है, अरुल पांडियन। क्या बोल रही हो? कौन अरुल पांडियन और रामानंद? कौन हैं ये लोग? मैंने स्वामी को फैक्ट्री में घुसते हुए देखा। मतलब स्वामी दिन में ही मजे। आरोकियम, चिंता मत करो। अरे मैं आ गया हूं ना, शांत हो जाओ। वो सैमी कोई बड़ा आदमी नहीं है, हमारे टुकड़ों पर पल के ही बड़ा हुआ है। इधर आओ। तुम जाकर उन्हें उठा दोगे? हाँ? भैया, भैया। सिर्फ अच्छे से मार खाने के बाद ही तुम अपने भाई से मिलने आओगे ना? आरोकिम के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं कराया। स्वामी को क्या हम... छोटे भैया अब जा रहे हैं। हाँ? हे, दूसरी कार की चाबी लेकर आओ। तुम लोग अंदर कैसे आ गए? स्वामी कहाँ है? हे सिक्योरिटी, हे विघ्नेश, मैं कब से बुला रहा हूं तुम्हें। इन्हें बाहर निकालो फैक्ट्री से। उसे कुछ सुनाई नहीं देता। बड़े भैया अब आ रहे हैं। बड़े भैया मतलब समझता है ना? हैं? क्या हुआ? अरुल पांडियन। हे, स्वामी कहाँ है?
वो तो कह रहा था कि तुम अच्छा परफॉर्म करते हो, पर तुम्हारा तो हो गया। ए, अब जा यहाँ से। आज के लिए बहुत हुआ। लगता है हूर की परी है। एक के पैसे दे करके तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो। मैं पहले कभी किसी फादर के साथ नहीं सोई, इससे तुम्हें खास डिस्काउंट दूंगी। आजा। अरे आरोकियम, तुम स्कूल के बच्चों की तरह बड़े भाई को लाए हो। अगर सार्वजनिक मामला होता तो हम एक चर्च में होते, हाँ। लेकिन ये थोड़ा निजी है, इसलिए तुम्हारे पास आए हैं। ये क्या है फादर? ये क्या काफी नहीं है? तुम में से कोई एक मार खा रहा है क्या? क्या परिवार का हर कोई पिटना चाहता है? ये जो कह रहा है वो सही है। क्या फादर, मजाक कर रहे हो? सैमी की फैक्ट्री में 600 आदमी काम कर रहे हैं, एक सीटी में आ जाएंगे, समझ गए? बेवजह फैक्ट्री में आकर तमाशा कर रहे हो। क्या चाहते हो मैं कुछ करूं ना? इसीलिए इसे मार कर थाने भेज दिया। तुमने हमारे भाई को मारा, इसलिए हमारा बड़ा भाई आ गया। अब तुम सीटी बजा के दिखाओ। अरुल, हमारे बीच में मत आओ, मैं सीटी नहीं बजाऊंगा। इस सुंदर ब्यूटी का नाम क्या है? भाई तुमसे बात कर रहे हैं। तुमने इस लड़की के लिए कितने पैसे दिए? ये तो मेरा सारा स्ट्रेस दूर कर देगी। हे, तू मेरी रानी है, मैं तेरा राजा। आज मेरी जाने मन करेंगे मजा है। तू मेरी रानी हो, मैं तेरा राजा। तू मेरी रानी, मैं तेरा राजा। तू मेरी रानी, मैं तेरा राजा। तू मेरी रानी है, मैं तेरा राजा। इस लड़की को मैं लेकर आया हूँ। इस लड़की की वजह से ही मेरा धंधा चल रहा है। अरुल, उससे मैंने तुम्हारे भाई को मारा ना। प्लीज इस लड़की को मेरे लिए छोड़ दो, छोड़ दो प्लीज। मैं पहाड़ से नीचे उतर आया हूँ, लेकिन तुम साधारण मनुष्यों की तरह दया नहीं दिखाऊंगा, समझे? अरुल पांड्यन हूं मैं। अरुल के पास आने के बाद मैं एक रानी की तरह रहने लगी। मुझे कभी कोई मुश्किल नहीं हुई। लेकिन अरुल एक साइको था सर। उसकी चाल आप कभी गेस नहीं कर पाओगे। उसके खुद के भाई भी उससे डरते थे। मैंने रितेश को समझाया था, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी और रमना को बहुत पीटा। और अब उसकी भी मौत हो गई है सर। वो उसको ढूंढ रहा है जिसने उसके भाई को पीटा। और अब अरुल पांड्यन आ चुका है। पता नहीं भाई कौन सी गाड़ी ले जाएंगे। दूसरी गाड़ियां भी तैयार रखो। ठीक है भाई। ए, जल्दी गाड़ी स्टार्ट कर। भाई, भाई आ रहे हैं। भाई हमें चेन्नई जाना है। तो मैं क्या अमेरिका जा रहा हूँ क्या? जल्दी गाड़ी निकाल। हाँ, जल्दी चलो। भाई के पीछे चल। मैं उस मठ को जानता हूं जिससे इसने पैसे उधार लिए थे, पर शायद वो पहला आदमी था जिसने पैसे उधार लिए थे। उसके बाद का पता नहीं। मेरी तरफ ऐसे मत देखो। तुम किसी बड़े अफसर की तरह मुझे घूर रहे हो, ऐसा लग रहा है।
तुम्हारे पापा के कातिल को ढूंढते हुए वहां पहुंचा। हालांकि वॉर मेमोरियल हमारे एरिया में नहीं आता, पर मैं रितेश जैन के एक्सीडेंट के सिलसिले में क्लू ढूंढने गया था। मैंने उस जगह की छानबीन की, आसपास रहने वालों से पूछताछ भी की। क्योंकि एक्सीडेंट रात को हुआ था, इसलिए किसी ने कुछ नहीं देखा था। मैंने बहुत कोशिश की, उसकी फ़ोटो दिखाई, सिग्नल के सीसीटीवी को भी चेक किया, सारे फुटेजेस चेक किए, लेकिन एक्सीडेंट ब्लाइंड स्पॉट में हुआ था, इसलिए कुछ नहीं दिखा। इस एक्सीडेंट की सिर्फ एक चश्मदीद गवाह है, वो भी एक लड़की है। उसी के बयान पर एफआईआर दर्ज हुई। मैं उससे खुद जाकर मिलूंगा और उससे एक्सीडेंट के बारे में पूछूंगा। वहाँ के इंस्पेक्टर ने मुझसे पूछा कि क्या वहाँ कोई सुराग मिला मुझे। अगर नहीं मिला है तो गवाह को बेवजह परेशान मत करो। मुझे तो हर हाल में अपने सीनियर ऑफिसर की बात माननी पड़ेगी ना। मैं तो बस मामूली हेड कांस्टेबल हूँ। हम समझ नहीं पा रहे कि रितेश को किसने मारा, और अब तो अरुल पांडियन भी है। एक पुलिस वाला होते हुए भी बिना एफआईआर के मैं कुछ नहीं कर सकता। सर, यही बड़ी बात है कि मैं कल पुलिस स्टेशन से वापस आ पाई। अगर मैं वापस पुलिस स्टेशन गई तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं सर। सिर्फ आप ही कुछ कर सकते हैं सर। मैं अकेले ये लड़ाई नहीं लड़ सकता अंजलि, मुझ में उतनी ताकत नहीं है। मैं 55 साल का हूँ और कुछ सालों में रिटायर हो जाऊंगा। मेरा भी अपना परिवार है। विष्णु, वो सो गया है, उसका ध्यान रखना। हम लोग अब चलते हैं। वो तो क्वार्टर में ही सो जाता है, तुमने तो उसे फुल दे दिया। अरे अब तो कोमा में चला गया। तुमको जो करना है अभी कर लो, वरना गाड़ी चलाते वक्त तुम्हारा मूड ना बदल जाए। सुनो जन्नी, जो होना था वो तो हो गया। अब उसका कभी मजाक में भी जिक्र मत करना, समझ गई? सर, चाबी अभी भी मेरे हाथ में ही है। जो इसके पापा ने किया वो गलत था। उसे अरुल के भाई को ऐसे नहीं पीटना चाहिए था। अंकल, उसने ही कुछ गलत किया होगा, तभी पापा ने उसे पीटा होगा। पापा एक बात हमेशा कहते थे, भगवान हमारे भरोसे का इम्तिहान लेने के लिए हमें हमेशा मुसीबत में डालता है। जो भगवान पर कम भरोसा रखते हैं उन्हें सिर्फ मुसीबत ही नजर आएगी और वो उससे परेशान होकर भगवान को कोसेंगे। लेकिन जिनको भगवान पर भरोसा है, भगवान उनके सामने किसी भी रूप में आकर उन्हें मुसीबत से बचा लेते हैं। मैं अपने पापा की बात पर पूरा यकीन करता हूँ अंकल। डॉर्मेट्री मैं में। उनसे मिल सकता हूँ? जी जरूर। आओ बेटा। देखो नवीन, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ, ठीक है? नमस्ते फादर। नमस्ते। मैंने कल सुबह आपको फोन किया था इस बच्चे के बारे में। हेलो बच्चे, व्हाट्स योर नेम? गोविंदराज, बैठो ना। थैंक्स फादर। कौन से स्कूल में पढ़ते हो बेटा? क्या तुम उन्हें जानते हो? फादर तुमसे कुछ पूछ रहे हैं बेटा। गोविंदराज, क्या मैं तुम्हें इनके बारे में बताऊं बेटा? जवाब दो इनको। गोविंदराज, वो बिल्कुल ठीक है। तुम हो जो परेशान हो। बाहर जाओ और प्रार्थना करो। जाओ बेटा। ये बहुत बड़े चमत्कारी थे। जब जीसस को क्रॉस पर चढ़ाया गया था, सबने सोचा कि वो मर गए, लेकिन बात कुछ और ही थी। 3 दिन के बाद वो वापस जिंदा हो गए। तो क्या वो वापस आएंगे? 3 दिन के बाद जहां लोगों ने उन्हें दफनाया था, वहां लोगों को सिर्फ उनके कपड़े ही मिले, और जो जीसस मर गए थे वो सबके सामने प्रकट हो गए। फादर से मुलाकात हुई आपकी? हाँ, मिला मैं उनसे। और वो बच्चा कौन है? अभिषेक, हमारे पुलिस स्टेशन का ये केस है। जब ये 5 साल का था तो इसकी माँ ने खुदकुशी कर ली थी। अभी 2 दिन पहले इसके पापा एक्सीडेंट में। अब ये बिल्कुल अकेला हो गया है सिस्टर। मुझे इस पर बहुत तरस आता है, फिक्र होती है। इसकी ये हालत देखकर बहुत दुख होता है मुझे। मैं इसकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मैं कर नहीं सकता।
मैं तो इस हाल में हूँ कि मैं अपने परिवार का भी खर्चा ठीक से नहीं उठा पाता हूँ। आपको तो मेरे बारे में पता ही है, पर इसे मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता। एक बार उसके रहने का इंतज़ाम हो जाए तब जाकर मुझे सुकून मिलेगा, इसीलिए उसे यहाँ लेकर आया हूँ। जीसस की दुनिया में कोई भी अनाथ नहीं होता गोविंदराज, आप चिंता मत कीजिए। थैंक यू सो मच सिस्टर। आओ मेरे बच्चे। उनके जैसे मेरे पापा भी लौट कर आ जाएंगे। अपनी सारी चिंताएं जीसस के पास छोड़ दो, सिर्फ वही तुम्हारे दुखते दिल पर मरहम लगा सकते हैं। ये ऊपर वाले को बहुत मानता है, लेकिन इसका दिल बहुत परेशान है। इससे अपने पिता से बहुत लगाव था, इसलिए इसने अभी तक ये नहीं माना कि वो चले गए। हम बड़ों के लिए भी किसी अपने को खो देना गॉड ब्लेस यू हिला कर रख देता है। वो तो अभी बच्चा है फादर, शायद 2-1 दिन में ठीक हो जाएगा। नहीं गोविंदराज, ये उतना आसान नहीं। उसे मदद की जरूरत है, कोई ऐसा जो इसकी खामोशी को समझे और इसकी मदद कर पाए। ये नॉर्मल नहीं कि वो रो नहीं रहा है। वो लड़का है फादर, शायद इसलिए नहीं रो रहा है। किसने कहा कि लड़के रो नहीं सकते? ऐसी बातों की वजह से हमारे देश के सारे आदमी अब नॉर्मल हो गए, लेकिन इसकी हालत कुछ अलग है। मैं फिर से ये कहूँगा, ये बात नॉर्मल नहीं है कि वो रो नहीं रहा। जब किसी को रोने का मन करे तो रो लेना चाहिए और हंसना चाहिए। इसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा? इतनी हालत खराब है क्या? नो, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा असेसमेंट इस बारे में बिल्कुल सही है। मैं एक जूनियर साइकेट्रिस्ट को जानता हूँ, एक बार उससे अभिषेक से मिलने दो, फिर फैसला करेंगे कि आखिर करना क्या है। ओए, स्पीकर कहाँ है? अरे हरन, हरन, माँ चिल्ला क्यों रही हो? सोने दो ना मुझे। मुझे छोड़ और पहले यहाँ चिल्ला के दिखा। हे हरण, तुम अपना फोन बंद करके कैसे सो रहे हो? हमारे पास सिर्फ 4 दिन बचे हैं। हुआ? मैंने ऑफिस से परमिशन ले ली है। जल्दी तैयार हो जाओ, मैं निकल रही हूँ। तुझे जहाँ जाना है चला जाना, पर पहले मेरा फोन वापस दे देना। स्विच ऑन योर फोन नाउ। ठीक है। ये लो। थैंक यू आंटी। माँ और बहन पर दिन भर आग उगलता रहता है और अपनी गर्लफ्रेंड से कितने प्यार से बात कर रहा है। हाथ से निकल गया है लड़का। हेलो फादर, काफी दिन बाद कॉल किया। आज नहीं, 2 दिन बाद आना तुम। आज तो मेरे पास बहुत काम है। ठीक है, हाँ मैं फ्री होंगी तो बता दूंगी। ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। आइए सर। कहाँ है वो? सो रहा है। फादर ने भी कहा कि वो किसी को बुलाएंगे, तब तक उसे यहीं पर रहने दो। अगर उसे अरुल पांडियन के बारे में पता चला तो वो उसे वहाँ नहीं रहने देंगे। वैसे इस रितेश के सुसेंद्रा के अलावा कोई दोस्त या रिश्तेदार थे क्या? कोई जान पहचान वाला या कुछ? ऐसे किसी के बारे में तो मुझे नहीं पता सर, ना ही वो किसी का जिक्र किया करता था। इन पिछले 2 सालों में कोई मिलने भी नहीं आया। उसने अपनी दुकान क्यों बेच दी? मुझे वो भी नहीं पता सर। एक्सीडेंट वाले दिन उसने मेरा फोन नहीं उठाया था और पिछले 3 दिन से मुझसे मिलने भी नहीं आया सर। कितनी बार इसके पहले उसने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। अरे चलो, वो आ रहा है। चलो जल्दी चलो। क्या हो रहा है? एक्लेस! ये कौन है?
अरुल पांड्यन सर। मेरी प्यारी अंजलि, मिले हुए काफी दिन हो गए ना। कोई बात नहीं, तुम अभी भी वैसी की वैसी ही हो, पिछली बार की तरह। आप कैसे हैं अरुल? वो ये मेरी जान पहचान के हैं। तुमने सेठ से भी ऐसा ही परिचय करवाया था, पर वो शायद जानता था कि मैं कौन हूँ, फिर भी उसने गलती कर दी। क्या उसे मेरे भाई को ऐसे पीटना चाहिए था? हाँ? गलती की ना, बहुत बड़ी गलती की। ए, ये सब बात बाद में भी हो सकती है। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? मैं एक पुलिस वाला हूँ। अरुल, रितेश मर चुका है। मर गया वो? बहुत अच्छा, वो मरने के लायक ही था। वैसे उसे मरने की परमिशन किसने दी? तुम्हें क्या मैं कोई पागल लगता हूँ जो मरे हुए इंसान से मिलने यहाँ आया हूँ? पूछो। डरो मत अभी। हाँ? अरे कौन है रे तू? तू तो एकदम, वाह! वो छोटा बच्चा है, बहुत तकलीफ में है, उसे जाने दो। मेरे लिए जाने दो प्लीज। मैंने पहले भी आपसे कभी कुछ नहीं मांगा है ना, प्लीज जाने दो। आज तक सिर्फ अमूल बेबी के बारे में सुना ही था, लेकिन आज पहली बार, वाह, जीता जागता सामने देख रहा हूँ। इस अमूल बेबी के लिए साबुन लेके आओ रे। प्लीज अरुल, ये छोटा बच्चा है, ये बहुत तकलीफ में है, प्लीज समझो अरुल। भाई, हाँ? अच्छा ठीक है अंजलि, तुम कहती हो तो मैं तुम्हें 24 घंटे का वक्त देता हूं। रितेश, जो उसने लिया था उसका मूलधन वापस कर दो। हाँ? रामानंद खुश हो जाएगा, नहीं तो अमूल बेबी मुझे सौंप देना। अरुल पांड्यन खुश हो जाएगा। अब मुझे ये दे दो। इस अमूल बेबी की अच्छे से देखभाल करना। हाँ? तुमने मुझे इस वक्त फ़ोन क्यों किया? अगर मेरी बीवी ने उठा लिया होता तो वो पागल हो जाती, समझ रहे हो? उसे कोई समझा नहीं सकता। अगर उसे ये पता चल जाता कि तुम क्या करती हो तो मुझ पर बिना वजह शक करती। क्यों सर, लेकिन अरुल पांड्यन से अभिषेक को किसी भी तरह हमें बचाना होगा सर, इसीलिए आपको कॉल किया। मुझे नहीं पता तो मैं क्या कर सकता हूँ? अब से तो ये सब भगवान के भरोसे है। अब तो वो ही इसे बचा सकता है, अभी तो कुछ नहीं हो सकता। क्या रे हरा, सुना है तू अमेरिका में सेटल होने वाला है? अरे नहीं फादर, ऐसा कुछ नहीं है। बस यहाँ मानसिक रोग की जागरूकता बहुत कम है ना, इसलिए। लेकिन वहाँ पर तो है, और तो और पेमेंट भी बहुत अच्छी है। अमेरिका मेरा ऑफिस है और इंडिया मेरा घर है फादर। अच्छा, तो जो पैसा वहाँ कमाएगा वो घर लेकर आएगा? बिल्कुल फादर। हाँ, जब तू वापस इंडिया आएगा तो यहाँ पे भी मेंटल हेल्थ पर जागरूकता हो गई होगी। उम्मीद करता हूँ फादर। बहुत दर्द हो रहा है। चिंता मत कर, हम लोग जल्दी समझ जाएंगे। मुझे इस बात पर पूरा यकीन है फादर। मैंने डॉक्टर सोम सुंदरम से उस लड़के के बारे में बात की। तुम उससे बात करके थोड़ा असेसमेंट करके तो देखो। ओके फादर। रोक दो, यहीं रोक दो। जरा रास्ता दो।
ऐसे नहीं रास्ता दो। देखो ठग लेगा हाँ, सारा टाइम तो मजे करती रहती है, पैसे देने का तो नाम ही नहीं है। जानते हैं ना कितने खतरनाक इंसान है वो। क्या हुआ गोविंदराज? फादर फादर अभिषेक। ए चल रहे, गाड़ी निकाल। भाई कहाँ पहुँचा? 1 घंटे में हम टाटा पहुंच जाएंगे भाई। बेबी तुम्हारे साथी है ना? हाँ भाई हमारे साथी है। मेरा अमूल बेबी सही सलामत पहुँचना चाहिए। ठीक है भाई, बाय बाय। अरे भाई ये जो सामने बाइक वाला है उसको देखो जरा, कुछ होश ही नहीं है उसको। ए, जरा इस तरफ आजा, देखने देना मुझे। कहाँ चला गया वो? क्या कर रहा है ये? अरे संभाल के, अरे पकड़ इसकी। आज तेरी जान ले लूंगा। और उसके बाद? और उसके बाद मैं वहाँ से जैसे तैसे भाग निकला फादर। तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ ना? नहीं फादर। ऊपर वाला दयालु है, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहता है। यू डोंट वरी। थैंक यू फादर। भरोसा रखो। सॉरी फादर, हाँ? कुछ काम था स्टेशन में, इसलिए वक्त पर आपके पास नहीं आ सका। गोविंदराज, वो लोग हैं कौन? अभिषेक के पापा ने उनसे पैसे उधार लिए थे फादर। हाँ तो पैसे के बदले में बच्चा? तुम एक पुलिस वाले हो ना, बैठ के क्या देख रहे हो? ज्यादातर पुलिस वालों की तरह मेरे पास अधिकार नहीं है फादर। आखिरकार मैं तो बस एक हेड कांस्टेबल हूँ। मैं उस बच्चे की सलामती के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। FIR दर्ज की है। उसके पापा कोई मंत्री या राजा तो थे नहीं ताकि अधिकारी तुरंत कोई कार्रवाई करें। मैं अपनी तरफ से सब कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ फादर। भगवान ने तुम्हें धोखा नहीं दिया है फादर। आपको अपने उदार दिल से अभिषेक की मदद करनी चाहिए। जब तक ये मामला हल नहीं हो जाता मैं इसे यहाँ चर्च होम में तो नहीं रख सकता। प्लीज फादर। मुझे पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे अधिकार बहुत सीमित हैं। मैं अगले 3 दिन तक इसकी देखभाल कर सकता हूँ फादर। सिर्फ और सिर्फ 3 दिन सर, उसके बाद ये आपकी जिम्मेदारी है। इसकी सुरक्षा ही मायने रखती है बेटा। ये 3 दिन काफी हैं। मैं पुलिस स्टेशन में इसके लिए कुछ इंतजाम करता हूँ। आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन। भाई। हाँ बोल। हरन यहाँ अपने साथ किसी छोटे बच्चे को लाया है। पर वो वहाँ क्यों जाएगा? मुझे नहीं पता भाई। ठीक है मैं आता हूँ।
ए हरन रुक, ये क्या कर रहा है? तूने उसकी जान बचाई ठीक है, लेकिन अब उसे यहाँ लेकर क्यों आया है? ये कोई धर्मशाला है क्या? ए मेरी बात सुन, वैसे भी तेरी गाड़ी मुश्किल से चल रही है, उसमें सवारी क्यों जोड़ रहा है? क्या तुझे समझ में नहीं आ रहा है? हाँ मैं समझ रहा हूँ, वो तो मैं किसी की जान लेकर पछता रहा था, पर अब मेरे पास एक की जान बचाने का मौका है। वो पाप तो मुझसे गलती से हो गया था, पर ये मैं पूरे होश में कर रहा हूँ। अरे भाई मैं पूरी रात भर सो नहीं पाया, देखता हूँ शायद आज रात नींद आ जाए। सॉरी यार हरन, मैं समझ सकता हूँ। मैं हूं ना, देखते हैं। भाई थैंक्स यार, लेकिन जननी को ये सब मत बताना। भाई तू उसको सब कुछ मत बता देना प्लीज। अगर नींद ही तुम्हारी प्रॉब्लम है तो मेरे पास एक जुगाड़ है। ये दवाइयाँ किसके लिए हैं? तू कौन है? इसने जो पूछा उसका जवाब दे। नहीं दिया तो? तुमने तो दीवारों पे मेरा पसंदीदा रंग लगाया है। जाने मन, तुम मुझे इतना पसंद करती हो? हाँ? ये जानते हुए भी कि अरुल का रास्ता वन वे है, तुमने रूट चेंज कर लिया। ये गलत है ना? अरुल, जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कोई हाथ नहीं था, सच में। तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, मुझे यकीन है। लेकिन इसमें जिसका हाथ है वो आदमी कौन है जाने मन? कांटों जैसा महसूस हो रहा है ना? ये दर्द जब सर तक पहुंचेगा तो ही सच्चाई बाहर आएगी। हरन, मेरी बात ध्यान से सुनना। हाँ बोलो। एकदम से चौक मत जाना। एक आदमी है जो हमें घूर रहा है। कहाँ पर है? तुम्हारे पीछे ही है, साइड में। मैंने तुम्हें देखा, आवाज लगाई, पर तुमने ध्यान नहीं दिया। सर बैठिए ना सर। नहीं नहीं ठीक। नहीं सर बैठिए प्लीज। सर कुछ लेना चाहेंगे आप? नहीं, मैं तो शादी में आया था, वापस जा रहा हूँ, अभी ड्यूटी पर जाना है। ओके। अभिषेक कैसा है? वो तो अब ठीक है सर, इलाज का असर भी बहुत अच्छा नजर आ रहा है उसमें। मैंने इंस्पेक्टर से बात करके एफआईआर आगे बढ़ा दी है। जल्दी ही अरुल पांडियन सलाखों के पीछे होगा। ठीक है सर। फादर से भी बात की, एक बार ये समस्या हल हो जाए तो अभिषेक को चर्च में शिफ्ट कर देंगे। ओके सर। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। सर एक सॉफ्ट ड्रिंक तो ले लीजिए। नहीं नहीं थैंक यू, बिना मतलब आपको डिस्टर्ब कर दिया। कोई बात नहीं सर। जो तुमने किया वो बहुत बड़ी बात है। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर। ये सब क्या चल रहा है? आखिर ये थे कौन? छूलेमेडू थाने के हेड कांस्टेबल हैं। क्या प्रॉब्लम हुई है हरन? जन्नी क्या है ना, एक छोटे से बच्चे को बड़ी मुसीबत से बचाना था मुझे, बस और कुछ नहीं। ये सब क्या कर रहे हो? 2 दिन में हमें यूएस जाना है, याद है ना? हाँ याद है, बट ही नीड्स हेल्प। अपने माँ बाप को खो चुका है बेचारा, और मेंटली बहुत ही डिस्टर्ब्ड है। और तुम्हारा क्या? तुम बिल्कुल ठीक हो क्या? और तुमने ये बात मुझसे छुपाई क्यों? तुम तो मुझे बहुत पहले ही हर बात पर डांट चुकी हो, और नहीं सुन सकता। पर मैंने फिर भी पता लगा ही लिया। तुम्हारी ऐसी हालत के बाद भी तुम किसी की मदद करना चाहते हो, इसीलिए मुझे तुमसे प्यार है। आई लव यू सो मच। लेकिन मुझे चिंता हो रही है। तुम क्यों चिंता कर रही हो? हम तो अच्छा ही काम कर रहे हैं। ए, तू यहाँ क्या कर रहा है? अंदर जाओ, पता चल जाएगा। सुनिए, ये लोग कौन है? बात क्या कर रही है? ये डोसा दे मुझे। डोसा का वेट करूंगा, जाके लेके आ। तुम लोग मेरे घर में क्या कर रहे हो?
हैं? मैं तुमसे बात कर रहा हूं। क्या कांस्टेबल, ये कोई वक्त है घर आने का? आओ, अपने परिवार को इंतजार नहीं करवाना हाथ चाहिए। हटा। कौन है तू? अब मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा और तुम मुझे जवाब देना। अगर सही जवाब दिया ना तो मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा, और अगर गलत जवाब दिया, प्यारे बच्चे, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, जब तुम गलती करते हो तो तुम्हारी क्लास टीचर क्या करती है? मुझे सजा देती है। वेरी गुड। फादर सेबास्टिन, इसने एकदम सही जवाब दिया है। रमना। जी भाई। आरो क्यों? अरे बच्चे, डरो मत। इसने अपना काम ठीक से नहीं किया, इसीलिए टीचर होने के नाते सजा दी। अगला क्वेश्चन। क्लास में तुम्हारे टीचर का कुछ सामान खो गया, वो किसने लिया होगा और इस वक्त वो कहां होगा, ये तुम्हें अच्छे से पता है। और तुम्हारे टीचर को भी ये पता है कि तुम जानते हो। तो अब जो कुछ भी तुम्हें पता है, क्या टीचर को बताओगे या नहीं? उसका नाम हरन है, मुझे बस इतना ही पता है, लेकिन उसने अभी को कहाँ रखा है ये मुझे सच में नहीं पता। वेरी गुड, वेरी गुड। अगला सवाल। वो पता लगाने के लिए टीचर को किससे मिलना होगा? वो एक बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? पैसों के लालच में लोग कितने पागल हो गए हैं। तुम्हारी माँ को भी वही बीमारी है। कितने बुरे हो तुम। हमारे भले के पैसे बचाने के लिए कहना और कर्ज न चुका पाने की वजह से किसी बच्चे को अगवा करना एक ही बात है क्या? और क्या, मुझे तो एक ही बात लगती है। अब देखो, वो बच्चा जो बेचारा डर से छुपा हुआ है और मैं जो ये देश छोड़कर जा रहा हूँ, वो तो एक ही बात हुई ना। सिक्के, कैश, मनी मनी मनी, सब उसी के लिए है। तुम जो चाहे समझो। तुम्हारी जानकारी के लिए पहले मेरी माँ और फिर तुम आते हो। अच्छा, ऐसा क्या? बहुत अच्छा। अच्छा, उस बच्चे की पापा की मौत कैसे हुई? नहीं पता। क्या कहा? तुम्हें नहीं पता? फिर तुम उसका इलाज कैसे कर रहे हो? लगता है तुम्हें नौकरी देकर उस यूएस कंपनी ने अपने पैसे बर्बाद कर दिए। तुम तो बस एक पोस्टर देखकर पूरी मूवी बना लेती हो। वो तो एक्यूट डिप्रेशन में है यार। जानती हो कितना सदमा झेल रहा है बेचारा? उससे उसके ट्रॉमा के बारे में बात करने के लिए गैरेज सही जगह नहीं है। ही इज नॉट मेंटली और फिजिकली स्टेबल। मैं ऑलरेडी डॉक्टर से बात करके इलाज शुरू करा चुका हूँ, लेकिन ही नीड्स इंस्टीट्यूशनल हेल्प। तुम क्या बोल रहे हो? थोड़ा ठीक से समझाओ। बाइपोलर डिसऑर्डर। उसकी भावनाएं हाईली अनप्रेडिक्टेबल हो गई हैं, जो उसके लिए और उसके आसपास वालों के लिए, दोनों के लिए अच्छा नहीं है। तो जब तक ये सारी परेशानी दूर नहीं हो जाती, तुम देखभाल करते रहोगे? नहीं बाबा, मुझे लगता है वो अपने पापा की मौत के सदमे में है। पहले उसे उससे निकालना होगा। ऐसे मरीजों की देखभाल बहुत ही ध्यान से करनी पड़ती है, नहीं तो उन्हें सारी उम्र मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। वो एक छोटा बच्चा है, उसे एक मरीज के नजरिए से देख सकते हो। भैया, एक्सक्यूज मी। यस। 1 टब वनीला आइसक्रीम पार्सल। ओके मैम। जानती हो, मैंने और राजा ने उससे पूरे दिन बात की, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं बोला। कैसे समझोगी? वही तो उसकी प्रॉब्लम है। तुम्हें ये समझने की जरूरत है। वो अपने छोटे से मासूम दिल में ये सब दबाए बैठा है। उसे बहुत तकलीफ हो रही होगी। दर्द को बाहर निकालना जरूरी है। जे, प्लीज तुम कोशिश भी मत करना। मुझे बस एक मौका दो। जैसा तुम कह रहे हो, अगर वो वॉयलेंट हुआ या कुछ गलत किया तो तुम एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल हो ना, फिर तो तुम वो करना जो करना चाहिए। लेकिन प्लीज हरण, मुझे बस एक मौका दो। लव कैन डू वंडर्स। जे, मैं फिर से कह रहा हूँ, रहने दो। हरण, भरोसा रखो।
जे हे अभिषेक। मेरा नाम जननी है। अभी तुम्हें आइसक्रीम नहीं पसंद है तो फिर क्या पसंद है? अगर आप चुप हो जाएंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। जे अब चलो यहाँ से, चलो। जे अगर मैं चुप हो जाऊंगी तो तुम्हें तो बोलना ही पड़ेगा ना। चली जाओ यहाँ से। जो मन में आए वो ही बोल दो ना। जे प्लीज चलो। मुझसे बात करो अभी। जे चलो। अभी छोड़ो मुझे। पता है, अभी जब मेरी मम्मी पापा का तलाक हुआ था तो मैं 4 साल की थी। मैं मेरी माँ के लिए उनकी पूरी दुनिया हूँ। मेरी खुशी से उन्हें खुशी मिलती है। तुम ये बात नीचे क्या हो रहा है? भाई टेंशन मत लो, ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, बस ये बच्चा नीचे चिल्ला रहा है, हम कंट्रोल कर रहे हैं उसको। जैसे वो तुमसे कंट्रोल हो जाएगा, कितने भी कोशिश कर लो कुछ नहीं होगा। हर जगह हर कदम मेरे साथ खड़ी रहती है। वो मुझसे प्यार करती है, मेरे साथ जीना चाहती है। तुम छोड़ो मुझे, मुझसे बात इसका कुछ नहीं हो सकता और ना ही तुम कुछ कर सकती हो इसका, समझी? मैंने पहले ही कहा था। चलो इसे किसी तांत्रिक के पास लेके जा, इसका भूत भगा। अभी एक दिन जब मेरी माँ मर जाएगी तो मैं वो अकेली सुनने की हो मानसिक स्थिति मेरी में नहीं दुनिया है। पूरी तरह से खाली हो जाएगी। उनके जाने के बाद कोई मेरी माँ की जगह नहीं ले सकता। मैं उनके जाने के बाद बहुत टूट जाऊंगी, चिल्लाऊंगी, रोऊंगी, लेकिन तुम्हारे जैसे अपने दिल में दबाकर नहीं रखूंगी। तुम्हें भी बात करनी चाहिए मुझसे। उसकी मेंटल कंडीशन को हल्के में मत लो। अब चलो यहाँ से, मेरी बात मानो, ऊपर आओ, आओ ऊपर। आपकी माँ आपके लिए जो मायने रखती हैं वही मेरे लिए मेरे पापा भी रखते थे। अरे छोटू। अभिषेक को नीचे उतारो। बाबा जी तुम पूरी रात कहाँ थे? बुरे दोस्तों ने तुम्हारी आदतें बिगाड़ डाली है। अब देखो सब कुछ बर्बाद हो गया। इसके कमीने दोस्तों ने तुम्हारे पति को शराब पिलाकर इससे सब कुछ हथिया लिया। ये कभी कोई बिजनेस कर सकता है क्या? मैं तो राजस्थान जा रहा हूँ, तुम और अभिषेक मेरे साथ चलो। इसका कोई भरोसा नहीं कि और क्या दांव पे लगा देगा। आज शराब पी रहा है, कल गांजा भी पिएगा या कोई और नशा करेगा। तुम पूरी जिंदगी आराम से जिए। अब देखो पेट्रोल के लिए भी पैसे नहीं है और बाइक को भी धक्का मारना पड़ रहा है। इस सब के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ सुसी। इस हालत के लिए कोई और दोषी नहीं है। अब से अपने परिवार की देखभाल करो। तुमसे शादी की है इसीलिए बेइज्जती सह रही है और अकेले तुम्हारे लिए इतनी मुश्किल उठा रही है सोनिया। सोनिया हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी है। तुम्हें पता है सुसी, मैंने 8 महीने से शराब नहीं पी है। आगे से कभी शराब नहीं पीऊंगा। सच कह रहा हूँ, मैं सब उसके लिए करूंगा। दे दो। बाप रे। तो बोलो कितना दे दूं? 55 दे दो। हो जाएगा ना? क्या कह रही हो? हो जाएगा ना? हो जाएगा, मैं देख लूंगा सब। 55 दे दो। क्या चाहिए? मुझे रामानंद से अरे मिलना है। क्या सेठ, तुम तो रोज मिलने आते हो। मेरे लड़कों ने बताया था कि तुम कल भी यहाँ आए थे। रामानंद, मैंने अपनी दुकान बेच दी। मैंने जितने पैसे लिए थे वो सब के सब चुका दिए। लेकिन तुम्हारे लड़के जो कर रहे हैं ना, मैंने मूलधन दिया है, ब्याज के पैसे नहीं दिए हैं। ये सब झूठ है। मेरी बात सुनो सेठ, सिर्फ इंसान ही झूठ बोल सकता है। ये मशीन कैसे झूठ बोलेगी सेठ? अगर दिखा रहा है कि नहीं दिया तो चुका दो ना सेठ। देखो मैंने भी तो फाइनेंस किया है ना। हाँ। मुझे चीट करने की कोशिश मत करो तुम। मुझे तुमसे चालाकी करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास तो अंजलि है
रोज शानदार कार्यक्रम दिखाती होगी और फिर तुम उसके झोली में पैसे भी भरते होगे। वो पैसे यहाँ भी तो दे सकते हो। सिर्फ रास्ता उससे थोड़ा छोटा होगा। चलेगा ना तुम्हें? अरे सर, सारे पैसे मैंने ब्याज समेत वापस कर दिए। अगर तुझे और चाहिए ना, जिस औरत की बात कर रहा है ना, उससे जाकर ले ले। समझ गया ना? ए, निकलो। सुसेंद्र, कौन है वहाँ? सुसी, किससे मिलना है? सुसेंद्र है क्या? मैं उसका दोस्त हूँ। अच्छा, लेकिन वो घर पर नहीं है। शायद वो लोग शहर से बाहर गए हैं। आप उन्हें फोन करके क्यों नहीं चेक कर लेते? ठीक है। अरे रो क्यों रही है? चुप हो जाना। हाँ, वो तो मुझे कह रही थी, पर मैंने कहा कि नहीं, मुझे उसे कॉल लगाया। हाँ, यहाँ वहाँ घूमती रहती है हमेशा। बस बहुत बिजी चल रही हूँ उसके पास। हाँ, चल ठीक है। नहीं नहीं नहीं, ये क्या हुआ? हाँ, वो बहुत वो बेकार तो ऐसी ही है। जानती हूँ ना। अरे भगवान से चलने लगी। हाय पापा। छोटू, कल हम लोग राजस्थान जा रहे हैं। क्या आप भूल गए पापा कि कल मेरा स्विमिंग कंपटीशन है? मैं पक्का फर्स्ट आऊंगा पापा। तुमने कितने सारे ट्रॉफी जीते हैं, इस बार राजस्थान में भी जीतोगे। हाँ, वो इससे बड़ा स्कूल है, बहुत बड़ा कंपटीशन है, बहुत मजा आएगा। वो सब कुछ नहीं चाहिए पापा। दादा दादी ये सब लोग हैं वहां पर, तुम्हारा अच्छा ख्याल रखेंगे। वो तो आप कर ही रहे हैं ना पापा, बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। मैं कहीं नहीं जाऊंगा पापा। और मैं अगर चला गया तो आपके वापस आने तक मैं आपका यहीं इंतजार करूंगा। तुम अपने पिता की बात मानोगे ना? जाओ सामान पैक करो। हम लोग कल यहां से निकल रहे हैं सुबह। पहले मम्मी और अब तुम लोगों ने मुझे पैदा ही क्यों किया? मुझे आपकी शक्ल भी नहीं देखनी। मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगा। आप चले जाओ यहाँ से कहीं। जाओ यहाँ से। मैंने उनसे जाने के लिए कहा, इसलिए वो मुझे छोड़कर चले गए। अगर मैं बुलाऊंगा तो क्या वो वापस आएंगे? डरो मत बेटा। अभी हम यहीं पर हैं। हाँ बोलिए फादर। मुझसे मिलने कोई फादर सेबेस्टियन आए, बोला तुमने उन्हें भेजा है? हाँ फादर, मैंने ही उन्हें आपसे मिलने के लिए भेजा है। उन्होंने कहा है कि वो अपने अनाथालय में अभिषेक की देखभाल करेंगे फादर। हाँ ठीक है, तो मैं उनसे बात करता हूँ। गलत मत समझिएगा फादर, इस लड़के को कुछ गुंडे परेशान कर रहे थे, इसलिए चेक करना पड़ता है। पता है फादर, गोविंदराज ने बताया था। हम लोग ख्याल रखेंगे। प्लीज द लॉर्ड। भाई भाई, बड़े भाई जाग गए। क्या हुआ भाई? वो आप सो रहे थे इसलिए आपको डिस्टर्ब नहीं किया हमने। अगर मैं सो रहा हूँ तो तुम्हें इंतजार करना चाहिए बेवकूफ। बेबी का कुछ पता चला? फादर ने हमें सब कुछ बता दिया। तो अब तक खड़े क्यों हो?
चलो यहाँ से। तुमने जैसा कहा था मैंने तुमको वैसा तैयार ऐसा कर नहीं, दिया है ना? मुझे विक्रम मूवी की तरह चाहिए था। पर ये तो वैसा ही है। नहीं, ये वैसा नहीं है। अच्छा रुको, मैं इसे ठीक कर देती हूँ। तो हाँ, ये अच्छा लग रहा है। ऐसे देखो यहाँ। नहीं नहीं आइसक्रीम कहाँ है? अच्छा तुम्हें आइसक्रीम खानी है? ए, अरे वो तो कल की है, पिघल गई होगी। ये कैसे खा सकते हो बेटा? अच्छा रुको, मैं तुम्हारे लिए दूसरा ले आता हूँ, पकड़ो। हे, ये कल की आइसक्रीम है, अब तक तो पिघल गई होगी। ये भी तो तुम मेरे लिए लेकर आई थी ना। अभी? अरे आइसक्रीम को ऐसे मसाला दूध की तरह क्यों पिए जा रहे हो? उससे अच्छा कि एक गिलास गरम दूध पी लो ना। बिल्कुल सेंटा की तरह लग रहे हो अभी। हे, गंदी आदत, जाओ मुंह धो कर आओ। जाओ। ये लो पिलाओ। ये तुम्हारे लिए। बस हो गया, रख दीजिए। डरो मत बेटा, पापा है ना यहाँ। क्या वो फिर से आ गए? क्या है? क्या गोविंद राज का घर यही है? तुम कौन हो? मैं सुसेंद्र हूँ, रितेश जैन का दोस्त। ओह अच्छा। हे, अरे हिलना बंद करो। तुमने पूरे बाल खराब कर लिए। ये अच्छा नहीं लग रहा है। सच में? हिलना बंद करो, इसे मैं सेट कर देती हूँ जैसे तुमने मुझे कहा था। मुझे ठीक पीने है? के लिए पानी चाहिए। हाँ? आइसक्रीम का टब खाली करने से पहले सोचना चाहिए था। 1 मिनट रुको, मैं लेके आता हूँ। मुझे अभी चाहिए, बहुत प्यास लग रही है। अरे वो अभी लेकर चाहिए। आ रहा है ना। मुझे अभी चाहिए। पर कहाँ से लाऊं? हरन, पानी यही है, ये लो पी लो। अरे पागल हो गई हो क्या? पता भी है ये क्या है? थिनर है ये। हम एक मैकेनिक शेड में है। अगर अनजाने में ये पी लेता तो बेचारे की मौत हो जाती। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। आमीन। यहाँ आने के लिए आभारी हूँ। थैंक यू फादर। अब ऊपर वाले का नाम लेके इजाजत चाहता हूँ। फादर, बहुत देर से आपका फोन बज रहा है। ये पकड़ो। वो लोग मुझे धमकी देकर गए थे फादर, इसलिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। सॉरी फादर। तुम्हारी सॉरी का क्या करूं मैं गोविंद राज? मैंने उन्हें लोकेशन बता दी है। आपने बता दिया? कौन सी लोकेशन? ये क्या है पागल इंसान? पागल हो ये क्या? तुम्हें समझना ऐसे चाहिए हमला था। क्यों कर रही हो मुझ पर तुम? ऐसे दूर खड़े हो। तुम्हें तो मैं रुको। अरे संभल के। अभी पीती हूँ। जाओ। अरे बस हो गया, रुक भी जाओ। ये लो। लूजर। हे, तुम इतने सीरियस क्यों हो गए? तुम्हारे असली पापा को नहीं फेंक रही थी। ये लो रखो, अपने प्यारे पापा को।
जननी, हम 3 बार झूठ बोल चुके हैं। चौथी बार में भी कुछ ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला है हमारा। मैं एक और झूठ बोलने के लिए तैयार हूं। बस तुमसे रिक्वेस्ट है, उसे सच मत बताना, प्लीज। मैं सिर्फ हमारे बारे में सोच रही थी। जो आदमी मर गया उसके परिवार के बारे में सोचा भी नहीं कि उसका कोई ऐसा बेटा होगा कि उनके जाने के बाद उनके बेटे की ये हालत हो जाएगी। ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। हमसे कितना बड़ा पाप हो गया है। मुझे नहीं पता कि हम ये सब कैसे ठीक करेंगे। उसके एक्सीडेंट के अलावा उसके परिवार के बारे में चेक ना करना हमारी सबसे बड़ी गलती है। बहुत बड़ा पाप हो गया आर्यन। मुझे लगता था कि मैं बहुत हिम्मत वाली हूँ, लेकिन अब मुझे बहुत वीक फील हो रहा है। मैं बहुत कमजोर हो गई हूँ आर्यन। कितनी बड़ी गलती हो गई हमसे। कितना बड़ा पाप कर दिया हमने। हम इसका कर्जा कैसे चुकाएंगे आर्यन? मैं तो अब नहीं जी पाऊंगी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है आर्यन। हमने बहुत बड़ा पाप किया। जब तुमने मुझसे ये सब कहा था तो मैं नहीं समझ रही थी, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कितनी बड़ी भूल हुई है। अभी नहीं, मेरी बात मानो, मत जाओ वहां पर। नहीं, मेरी बात मानो, अब बस करो, चलो। ए, तुम दोनों कब तक ऐसे बर्ताव करते रहोगे? रट लगा रखी थी कि पाप हो गया और पश्चाताप के लिए तुमने उसकी जान भी बचाई। अब बचा क्या है? हो गया ना बराबर। अब समझ में आ रहा है कि प्रायश्चित के लिए हमें क्या करना है। अभिषेक जैन को आराम और खुशी वाली जिंदगी मिल जाए, बस यही चाहता हूँ। बस बहुत हुआ। अपनी फीलिंग्स अपने पास रख, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब जाओ और जननी को समझाओ। मैं कुछ खाने को लेकर आता हूँ। ये लोग कौन है? जैसे नर्क से शैतान आ गए हो। करण, ना 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 ना, क्या तुमने मुझे बाकी आदमियों की तरह सोचा था कि मैं सारी औरतों के पीछे करके भागता रहूंगा? मेरा टेस्ट थोड़ा अलग है लड़के। बेकार में इन सब में क्यों उलझा तू? मुझे एक बार में ही देख के मैं समझ गया था कि तू बहुत चालाक है। ऊपर से तेरे बगल में सुंदर लड़की। रोमांस कर रहे थे ना तुम लोग? अब एक्शन की बारी है, और वो भी अरुण पांड्यन की। अब तुझे कौन बचाएगा?
मैंने कहा ना छोड़ो उसे। मैंने कहा ना उसे छोड़ो, उसे मत मारो, छोड़ो मुझे, जाने दो, उसे मत मारो, मैंने कहा ना उसे छोड़ दो। सोचा था कम से कम एक बार तू मुझे मारेगा। बच्चे, सिर्फ उसके होने से तू कोई मर्द नहीं बन सकता, समझा? चल ठीक है, अगर तेरे अंदर हिम्मत हो तो एक बार हमारी साइड आना। याद रहेगा ना, ये अरुल पांड्या। एक मिनट रुको रुको रुको। क्या हुआ बेटा? छोड़ो, छोड़ो मुझे। आओ बेटा। भाई भाई, इसे भी साथ लेकर चले क्या? चल ले चल इसे, चल। अब क्या करूं मैं? भाई है मेरा, हाथ चाहे एक ही हो पर सारी उंगलियां एक जैसी नहीं होती। दरवाजा खोल, चल चल अंदर चल बेटा। चलो मारो इन्हें। छोड़ना मत उसे, मार दे। आजा, आजा। हरेन, मार दे उसे। हरन, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ सर। ओए, ये सब क्या है? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है सर। प्लीज जननी को देखिए। सर, इस शैतान बच्चे को रोकिए, ये बहुत ही चालू है।
उसका थोड़ा सा ध्यान रखना। शर्ट निकाल अपनी। सर निकाल शर्ट अपनी, बटन खोल। तेरी तो हट। जननी जननी, ए विष्णु पानी लेकर आ। उतार पैंट अपनी। माफ करिए सर। जन्नी बेटा, जन्नी आंखें खोलो बेटा, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। हाँ सब ठीक है। घबराओ मत, उठो। आ जाओ। आपको पानी चाहिए? मुझे नहीं पता मैं क्या कहूं, लेकिन मैं झूठ नहीं कह रहा हूं। तुम्हारे पापा अचानक मेरी गाड़ी के सामने आ गए। मैंने पूछा कि आपको पानी चाहिए? अरे नहीं दोस्त, मैंने जो किया उसमें खुद को दोषी मानता हूं। मैं था जो गाड़ी चला रहा था उस रात। अचानक से गाड़ी के सामने तुम्हारे पापा आ गए। मेरी समझ में नहीं आया। सॉरी यार। मैं पानी दूंगा तो तुम वो पानी पियोगे या नहीं? लाओ दो। लो पियो। मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया। तुम ये पानी पियोगे या नहीं पियोगे? अगर मेरे इसे पीने से तुम्हें खुशी मिलेगी तो मैं पी लूंगा। तुम खुश रहना। हाँ? ओह अच्छा। हाँ सर। कोई बात नहीं बेटा। इसीलिए मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। सुसेंद्र अंकल हूं मैं, याद है ना तुम्हें? मैं कल ही सुबह घर वापस आया हूं। नहीं पता जो करने वाला हूं वो सही है या गलत, लेकिन ये तुम्हारे पास होना चाहिए। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तुम्हारे पापा ने ये चिट्ठी मुझे दी थी। सुसेंद्र, मेरे सबसे अच्छे दोस्त, जब मेरे साथ कोई नहीं था तब भी तुम मेरे साथ रहे। तुमसे जो कुछ भी बन पड़ा वो तुमने किया। तुमने हमेशा मेरा अच्छा ही चाहा और तुम्हारी बातों को सीरियसली ना लेना मेरी गलती थी। मुझे अब समझ आ गया इसका कोई फायदा नहीं है। एक तरह से अच्छा है तुम घर पर नहीं हो। मैं यहाँ बहुत हड़बड़ी में आया था, पर मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे सामने कह पाता कि नहीं। मैं अपने हालात को शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। जिंदगी में अभी पहली बार मुझसे एक छोटी सी बात पर गुस्सा हो गया। छोटू। मेरे पापा का गुस्सा नफरत में बदल गया। मेरी बीवी का गुस्सा भी नफरत में बदल गया। सोनिया। ठीक वैसा ही मेरे बेटे का गुस्सा भी एक दिन नफरत में बदल जाता, क्योंकि मैं बहुत ही घटिया जिंदगी जी रहा था। मैं तुम्हें ये कड़वा सच नहीं समझा सकता था, तो फिर ये बात मैं अपने बेटे को कैसे बताता? मैं अपने बेटे की नफरत नहीं बर्दाश्त कर सकता था। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो मेरी जैसी गलतियां करते होंगे, लेकिन फिर भी मुझे अब भी इंसानियत पर भरोसा है। मुझे पूरा यकीन है कि भगवान है और अच्छे इंसान भी। जिस भगवान और इंसानों पर मेरा भरोसा है वो अभिषेक का अच्छे से ख्याल रखेंगे। लूजर जो डर के भाग गया, रितेश जैन।
रो मत। अभी क्या हुआ? क्या हुआ? मैं क्यों रो अपने रहे हो? पापा का कातिल हूँ। मेरे पापा की मौत मेरी वजह से हुई है। उन्होंने मेरी स्कूल फीस के लिए लोन लिया था। ये क्या हो गया? पापा क्या हो गया अभी? हरन कहाँ है? उन्होंने वो तिनर पी लिया जो मैंने लिया था। पापा पापा अभी अभी इधर देखो, ऐसा कुछ नहीं हुआ, परेशान मत हो, मत रो। पापा कुछ नहीं हुआ, इधर आओ। ठीक है सर। हाँ? क्या वो लोग हरन पर केस करेंगे? केस? इसने वो किया है जो हमें करना चाहिए था। अरुल पांडियन मरा नहीं है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। देखिए ना सर, ये तब हो रहा है जब ये यूएस जाने वाला है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना सर? हम वो संभाल लेंगे बेटा, तुम चिंता मत करो। थैंक यू सर। इनकी ड्रिप्स खत्म होने के बाद घर जा सकते हैं। ओके। मैं 1 घंटे बाद आकर इन्हें चेक ओके, करती हूँ। थैंक यू सिस्टर। हरन, एवरीथिंग इज ओके। अभिषेक, वो अभी बाहर है, उसे बहुत बुरा लग रहा है। ये लेटर अभिषेक के पापा का है। भैया थोड़ा सा बेड। ये एक्सीडेंट नहीं था, खुदकुशी थी। मैं अभिषेक से मिलना चाहता हूँ। अभी आओ। चलो ना, चलो। तुम्हारे पापा अभी मरे नहीं हैं। यह बिल्कुल सच है बेटा, वो इस वक्त इसी कमरे में है। उन्हें ऐसे बाहर नहीं ढूंढ पाओगे। इधर आओ। तुम सच में अपने पापा को खुद ही मार रहे हो। उनकी पूरी जिंदगी तुम्हारी खुशी में ही शामिल है। प्लीज ऐसे रोकर उन्हें पूरी तरह से मत मारो। हमेशा मुस्कुराते रहो। और फिर मैं? डॉक्टर, मैंने ब्लड टेस्ट कराया था, उसकी रिपोर्ट आ गई लैब क्या? ऊपर है, मेरे साथ चलिए। ठीक है। अंजलि, हिम्मत रखो। फादर, मैंने डॉक्टर से सारी बातें कर ली हैं। मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे अभिषेक को बिना भूले चेकअप के लिए आना है। हाँ ठीक है, अब तुम आराम से यूएसए जा सकते हो, हम इसका ख्याल रखेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ये बस तुमको डरा रहा है। अभी ये यूएस जा रहा है, उसके बाद से तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, ठीक है? अच्छा ठीक है, हम चलते हैं। ओके बाय। 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 मैंने वो लेटर पढ़ा था जो इसके पापा ने लिखा था। मुझे बस एक ही बात समझ नहीं आई, अगर वो अपने बेटे से सच में इतना प्यार करते थे तो अचानक उन्होंने खुदकुशी क्यों की? अरुल पांडियन, पैसों की तंगी, मरने की वजह ये सब तो नहीं है। हे, इतना हंस क्यों रहे हो तुम? हाँ, क्या तुम्हें पता है क्यों? पता नहीं, और मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। अगर हम उन्हें बिना देखे भी उनकी तारीफ करते हैं तो वो बस अभिषेक की वजह से, और जैसी उन्होंने उसे परवरिश दी है। जरूर किसी कड़वे सच को छुपाने के लिए ही उन्होंने खुदकुशी कर ली होगी। वो बात उन्हीं के साथ रहने देते हैं।